वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान का पाठ 12 विद्युत का भाग 3 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, और इन बिंदुओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। आपने किसी विद्युत उपकरण को जैसे रेडियो या टीवी को खोलकर अंदर से देखा होगा। उन उपकरणों में अनेक प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्रकार से संयोजित रहते हैं। ये भिन्न भिन्न परिपथ में धारा का नियंत्रण करते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। श्रेणी क्रम संयोजन, ये देखो 3 बल्ब है। बल्ब मतलब प्रतिरोध लगाए हैं हमने। कैसे लगाए हैं? एक के पीछे एक, अर्थात जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे एक ही मार्ग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो एक ही मार्ग के द्वारा ही विद्युत प्रवाहित हो सकती है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में। अगला है समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें हमने कैसे लगाए? पैरेलल। कैसे लगाए हैं? पैरेलल, अर्थात ये जो बैटरी है या सेल है, इसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको अलग अलग मार्ग के द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध के पास विद्युत धारा जा रही है। तो इसे क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या हो रहा है? एक ही मार्ग है, जबकि यहाँ भिन्न भिन्न मार्ग से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? अब देखें, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, अभी परिपथ में क्या है? दो बिंदुओं के बीच एक से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या हो? समान हो। ये प्रतिरोध है R1, R2, R3, है ना, और उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को केवल एक ही मार्ग मिले। ये दिख रहा है ना, एक ही मार्ग में से वह क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक ही मार्ग मिलता है। ऐसे संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। इनको बिंदु A और बिंदु B के बीच इस प्रकार संयोजित किया गया है कि इनमें जो विद्युत धारा का मान जो है वो कैसा है? समान है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? I, जो कि समान है, तथा वोल्टेज का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। V1, V2 और ये V3। ठीक है बच्चों, तो बैटरी के कुल वोल्टेज, इस बैटरी का कुल वोल्टेज का क्या हो गया? यहाँ पे बंटवारा हो गया। तो R1 के सिरों के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। तो इस प्रकार देखें, R1, R2 और R3 प्रतिरोधों का वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः क्या हो गया? V1, V2 और V3 हो, तो कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा? V = V1 + V2 + V3। कुल बोलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? वोल्टेज को जोड़ते हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस परिपथ में तीनों प्रतिरोध के बदले हमने क्या कर दिया? एक प्रतिरोध लगा दिया। ऐसा जोड़ा जाए कि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या हो रहे? I, अर्थात समान रहे। तो R को परिपथ का क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तुल्य प्रतिरोध के लिए V = IR। ये ओम के नियम के अनुसार कि वोल्टेज जो होता है वो किसके बराबर होता है? विद्युत धारा गुणिले प्रतिरोध के बराबर होता है। तो R1 का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? V1। तो V1 = क्या हो जाएगा? IR1। जैसे यहाँ IR लिखा था, तो अब हमने क्या लिख दिया है? V1 के लिए IR1। इसी प्रकार R2 का वोल्टेज ड्रॉप क्या है? V2। तो ये क्या हो जाएगा? IR2। तो V2 = IR2। इसी प्रकार R3 का वोल्टेज ड्रॉप क्या है? V3। तो V3 =
IR3। तो ये सब समीकरण बन गई। पहली समीकरण हमारी क्या थी? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें हम मान रख दे 1 2 3 4 5 से। अभी V बराबर क्या लिया हमने? IR, है ना, तो यहाँ रख दिया IR। V1 बराबर है IR1 प्लस V2 बराबर हो गया IR2 प्लस V3 बराबर है IR3। तो इस प्रकार ये समीकरण हमारी छठी समीकरण बन गई। अभी हमें मालूम है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? समान होता है। समान मतलब कैसा है? एक। अर्थात हमारा इस समीकरण क्या बन जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र। क्या है ये? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों का योग करने पर उसका तुल्य प्रतिरोध R मिलता है। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम कुछ बातें नोट करते हैं। हमारा सूत्र था ना कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने सिद्ध किया। अब इसमें हम पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के संयोजन में परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? समान होता है। विद्युत धारा का मान कैसा है? समान। ये देखें, विद्युत धारा सबको कैसी मिल रही? एक समान मिल रही है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का कुल वोल्टेज ड्रॉप, क्या बोला? कुल वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक प्रतिरोध के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अभी तुल्य प्रतिरोध परिपथ में जुड़े अधिकतम मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। इसे समझे अभी अपन। ये अपना एक सूत्र था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमने लिया R1 बराबर, यदि हम मान ले 2 है, R2 बराबर 3 और R3 बराबर, यदि इसका मान है 1, तो अपने सूत्र में मान रख दे हम। तो R बराबर क्या हो जाता है? 2 प्लस 3 प्लस 1। तो कितना हो गया कुल? 2 3 5 और 1 6, है ना। तो ये आखिरी लाइन क्या बोली है? इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब R, जुड़े गए अधिकतम मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ये तीनों प्रतिरोध में सबसे अधिक मान क्या है? 3, है ना। तो 3 ये जो मान है इससे भी अधिक क्या है? ये इसका योग आया तुल्य प्रतिरोध का मान। ठीक है। अब है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, क्या बोल रहा है? परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए। कैसे जोड़ना है हमको? कि यहाँ पर विद्युत धारा को बहने के लिए 3 मार्ग, अलग अलग मार्ग मिल रहे हैं, R1 R2 R3 के लिए। ठीक है। जिससे धारा को प्रवाहित होने के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो और प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाए? समान। यहाँ पे वोल्टेज का बंटवारा नहीं हो रहा है। किसका बंटवारा हो रहा है? विद्युत धारा का। इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। 3 प्रतिरोध वही R1 R2 R3 को बिंदु और A और B के, अभी देखें यहाँ पे, ये है बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। ठीक है। बिंदु A और बिंदु B के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि विद्युत धारा कैसी हो जाए? 3 भाग में बढ़ जाए, I1 I2 I3। प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा उस प्रतिरोध के मान पर निर्भर करती है। ठीक है। अभी प्रतिरोध हमने एक लिया 80 वोल्ट का, यदि हमने बल्ब लिया है, 3 बल्ब अलग अलग लिए,
तो इसको भी 80 की पूरी पूरी विद्युत धारा मिलेगी, इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। ठीक है, तो माना कि प्रतिरोध R1, R2, R3 में से प्रवाहित धारा क्या हो गई, I1, I2 और I3। ठीक है, इन धाराओं का कुल योग क्या हो जाएगा, परिपथ की धारा के मान के बराबर होता है। इसलिए I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, पहला समीकरण। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, अर्थात यहाँ वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, इस प्रकार ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, VR1, इसी प्रकार I2 बराबर V/R2, I3 बराबर क्या हो गया, V/R3। पहले समीकरण में मान रखें, देखें तो I बराबर क्या था, I1 प्लस I2, यही था ना पहली समीकरण हमारी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो मान रख दें, तो VR1 हो गया, I1 की जगह हमने रख दिया V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब इस परिपथ में उन तीनों प्रतिरोध के बदले हमने क्या कर दिया, एक ही प्रतिरोध R जोड़ दिया, जिससे परिपथ में धारा का मान कैसा रहता है, बराबर ही रहता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, VR, I बराबर V/R। तो I की जगह हमने क्या लिख दिया, V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अभी अब वोल्टेज कैसा है, सभी को समान मिलता है, इसलिए इसका V बराबर क्या हो गया, वैल्यू V बराबर 1 रखने पर, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये बन गया हमारा समांतर संयोजन का सूत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रतिरोध R को इन तीनों प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। समांतर संयोजन या पार्श्व संयोजन के लिए हम निम्न बातें नोट करते हैं। सूत्र हमारा था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्रतिरोध R का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब अपॉन में लिखते हैं ना, बटे में कोई भी संख्या यदि हम ऐसे लिखें 2 और इसी को हम 1/2 कर दें, तो कौन बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, जबकि ये क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो गई, हाफ हो गया, कितना इसका मान हो जाएगा 0.5, है ना। तो R का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, समान होता है। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कैसा होता है, समान। प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का योग कुल धारा के मान के बराबर होता है। जो प्रवाहित धारा हो रही है यहाँ पे क्या हो गई थी, 3 भाग में बट रही थी अपनी विद्युत धारा, है ना। तो ये तीनों का योग किसके बराबर होता है, कुल विद्युत धारा के बराबर होता है। समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधों में सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है ना। धन्यवाद बच्चों, वंदे मातरम।